दर्द हो तो दवा करे कोई, मौत ही हो तो क्या करे कोई। कांग्रेस के हार के सिलसिले के संहार के लिए या फिर उस पर विचार करने के लिए कार्य समिति की बैठक दिल्ली में हुई। क्या हुआ? क्या होना था वही हुआ जो होना था। बैठक से पहले कांग्रेस की राजनीति के चाणक्य बने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुंचे और उन्होंने कहा कि गांधी परिवार की कोई गलती नहीं है, कोई दोष नहीं है, हार की वजहों पर हम विचार करेंगे। हार की वजहों पर क्या विचार हुआ है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। पहले जयपुर में कहकर गए थे मीडिया की वजह से हारे हैं, दिल्ली में जाकर थोड़ा सुधारा और कहा ध्रुवीकरण की वजह से हारे हैं। अब इन्हें कौन समझाए कि क्या गोवा में ध्रुवीकरण हुआ था, उत्तराखंड में ध्रुवीकरण हुआ था, मणिपुर में ध्रुवीकरण हुआ था और पंजाब में ध्रुवीकरण हुआ था। भुलावे में ना जिए तो बेहतर है। यह भरोसे का संकट है। कांग्रेस को लोग नकार रहे हैं तो क्यों नकार रहे हैं यह समझने की जरूरत है। हम आपको बताते हैं कि क्यों नकार रहे हैं। डीपी जारोली याद है आपको? डॉक्टर धर्मपाल जारोली, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन, जिसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बनाया था। रीट का पेपर आउट हुआ। 20 लाख से ज्यादा बेरोजगार छात्र छात्राएं, परीक्षार्थी आज भी खून के आंसू रो रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसे बर्खास्त किया तो कहा गया मास्टर स्ट्रोक है। फिर कहा कि हर गलती कीमत मांगती है। जनता को कीमत तो नहीं मिली मगर जारोली को पूरी कीमत मिल रही है। आप सोच रहे होंगे कि जारोली का इसमें क्या काम। जारोली आजकल कहां है आपको पता है? जोधपुर के जय नारायण विश्वविद्यालय में वह पीएचडी के एक छात्र का वाइवा लेने गया हुआ था। यानी उसके दाम का भी इंतजाम सरकार कर रही है। और आप सोच रहे थे कि गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से भरोसे का संकट होगा तो चाहे कितने भी बहाने बना लीजिए, आप ध्रुवीकरण कह लीजिए, मीडिया कह लीजिए, हिंदू मुसलमान कह लीजिए, आप नहीं जीत सकते हैं। पंजाब में यही हुआ। पंजाब में अमरिंदर सिंह कहते रहे कि हम सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं। चन्नी आए तो चन्नी ने कहा कि हम हजारों करोड़ रुपए के बिजली के बिल माफ कर दिए, किसानों के लोन माफ कर दिए, मगर हकीकत में हुआ नहीं था। हुआ वैसे ही था जैसे अशोक गहलोत कहते हैं, राहुल गांधी को समझाते हैं कि हमने किसानों का कर्ज माफ कर दिया, हमने बिजली का बिल कम कर दिया, हमने बेरोजगारों को भत्ता देना शुरू कर दिया है और हम रोजगार दे रहे हैं। राहुल गांधी को इतना नादान बनकर नहीं राजनीति करना चाहिए। राजनीति नादानों का काम नहीं है। अगर इस तरह से यहां कुछ और होगा, वहां कुछ और बताएंगे तो फिर यह भरोसे का संकट है। इसलिए दोष आम आदमी पार्टी, बीजेपी, टीएमसी में ढूंढने की जरूरत नहीं है, दोष खुद के अंदर है। सोनिया गांधी ने गलती स्वीकारी है। सोनिया गांधी ने कहा कि पंजाब में अमरिंदर सिंह को हटाने में देरी हो गई। तो क्या राजस्थान में कहीं देरी तो नहीं कर रही हैं? क्या राजस्थान में भी देरी तो नहीं हो जाएगी? क्योंकि इंसान को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। सोनिया गांधी ने एक और बात कही। जब कहा गया अमरिंदर सिंह को क्यों हटाया तो उन्होंने कहा कि सर्वे कराया गया था और सिर्फ 2% लोगों ने अमरिंदर सिंह को पसंद किया था, उनके कामकाज से खुश थे। इस तरह का सर्वे समय रहते राजस्थान में करा लीजिए, पता चल जाएगा कितनी फीसदी लोग खुश हैं और किस हालात में हैं। विधायकों से मत पूछिएगा क्योंकि वह मलाई खाने में लगे हुए हैं। उन्हीं की लूट की छूट की वजह से कांग्रेस पर हार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसलिए अगर ये दोनों बातें आपने कही है तो राजस्थान में वक्त रहते इसे लागू कर दीजिए। सोनिया गांधी बीमार हैं और उसकी वजह से लाचार हैं, वरना हमने उस सोनिया गांधी को देखा था कि कैसे सेंट्रल हॉल में लोग चिल्ला रहे थे कि आप प्रधानमंत्री बनिए और उन्होंने मना कर दिया और किसी से नहीं मानी। जब यूपीए की चेयरपर्सन थी, आरोप लगे, इस्तीफा दे दिया और किसी से नहीं मानी और आज इस्तीफे की पेशकश कर रही हैं। इस्तीफे की पेशकश नहीं होती है, इस्तीफा दिया जाता है या नहीं दिया जाता है।
उनके चुने हुए लोग बैठकर मना कर देते हैं और मान जाती हैं। उस वक्त की सोनिया गांधी के साहस और आज के सोनिया गांधी के साहस में आसमान जमीन का अंतर आ गया है, और यही अंतर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं में आ गया है, इनके साहस में आ गया है। और सारा खेल ही साहस का है, और साहस भरोसे से आता है, संकट भरोसे का है। इसलिए सोनिया गांधी को समय रहते राजस्थान की तरफ देखना चाहिए, क्योंकि अब गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की बारी है, जहां पर कांग्रेस कुछ मजबूत है। जैसे ही सोनिया गांधी ने ये दोनों बातें कहीं, अशोक गहलोत बीच में बोल पड़े और उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं, हम चिंतन कर लेते हैं। और चिंतन करने के लिए उन्होंने राजस्थान सबको बुला लिया। अरे चुनाव गुजरात में है, कर्नाटक में है, कब तक सुविधा की राजनीति करते रहोगे? चूंकि यहां सरकार है, आराम से मौज मस्ती हो जाएगी, इसलिए राजस्थान चलते हैं। राजस्थान में अभी चुनाव है ही नहीं, यहां चिंतन बैठक करने की क्या जरूरत है? मगर चूंकि लेकर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह के भुलावे में चन्नी और अमरिंदर सिंह और हरीश रावत ने रखा था राहुल गांधी को, कहीं उसी भुलावे में तो नहीं अशोक गहलोत रखना चाहते हैं। और इस भुलावे की वजह से यह संकट राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में कांग्रेस के लिए हो रहा है। इसलिए कार्य समिति की बैठक से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी और बीजेपी संकट नहीं है, संकट भरोसे का है, क्योंकि जनता ने भरोसा करना छोड़ दिया है। इस भरोसे को जिस दिन हासिल कर लेंगे, कांग्रेस की नीतियों में कोई गलती नहीं है, उस दिन किसी के अंदर दोष ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।